गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग एक नई चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और साल इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाते हैं। तो इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी आसान सा चैप्टर भी है। हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा डिटेल में इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो आप इसको देखना, आपको पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 टाइप के पढ़ेंगे सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। फिर उससे रिलेटेड इफेक्ट कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी, कार्बोनियन के स्टेबिलिटी, एक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बेस का बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग डिसाइड करेंगे, एक एसिड का और एक बेस का। फिर हम टोटोमेरिज्म देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे टोटोमर क्या होता है, कैसे कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करता है, ये देखेंगे। तो गाइस जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया हमारा टेम्पररी और दूसरा हो गया परमानेंट। टेम्पररी कौन कौन सा है और परमानेंट कौन कौन सा है आइए देखते हैं। तो जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। हम लोग सबको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी बस आप याद रखो कौन सा टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है और कौन सा परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो परमानेंट के अंदर हमारा 3 आया, कौन कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। एंड जब हम देखते हैं टेम्पररी इफेक्ट, तो टेम्पररी इफेक्ट में हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट और सेकेंड आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एक हो गया इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और सेकेंड हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखो क्या होता है। तो मान लो ये कार्बन का एक चेन है, इस कार्बन के चेन में एक क्लोरीन अटैच है, टर्मिनल पोजीशन पे ये क्लोरीन अटैच है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बना है ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना होगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो क्लोरीन पे फिर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्लोरीन के पास डेल्टा माइनस चार्ज आया, फिर उसके पास वाले कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। फिर जब उसके पास वाले कार्बन को हम लोग देखेंगे तो जो खींचने का इफेक्ट है क्लोरीन का वो क्या होगा, फर्दर कम हो जाएगा। तो इसके पास फिर जो नेक्स्ट कार्बन आएगा इसके पास डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जब नेक्स्ट कार्बन पर हम लोग देखेंगे तो खींचने का इफेक्ट और थोड़ा वीक हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा 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 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का खींचने का एबिलिटी जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं, द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन। ये देखिए सब वन डायमेंशन में ही हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में खींचा, ये इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। तो गाइस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन मतलब क्या, एक बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। एक नॉर्मल बॉन्ड था लेकिन क्लोरीन यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ इसने खींचा, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। फिर बॉन्ड का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा शिफ्टेड है अब किसके तरफ, क्लोरीन के तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। फिर इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहले बात तो ये, द इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ओनली अगर सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन या कार्बन क्लोरीन के बीच, किसी के बीच में, ओनली सिग्मा बॉन्ड में क्या देखने को मिलता है हमको, इंडक्टिव इफेक्ट। पाई बॉन्ड में हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते हैं। तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली। देन द इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड कॉन्टीन्यूसली। तो मैंने बताया ना, ये क्लोरीन इस कार्बन के पास से खींचा, फिर ये कार्बन इससे पास खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो ये कंटिन्यूस इफेक्ट है। मतलब चेन के आक्रस कंटिन्यूसली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, मैं बोला कि क्लोरीन के पास वाला जो कार्बन है, क्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फिर जब उसके पास वाले कार्बन को हम लोग देखेंगे तो ये कार्बन क्या, खींचने का एबिलिटी थोड़ा वीक हो जाएगा। तो फिर उसके पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की एबिलिटी थोड़ा और वीक हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देन इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारा प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है क्या है हमारा, माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट हम क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, ये देखिए, ये कार्बन के साथ ही एक ऑक्सीजन जुड़ा है। हम लोग जानते हैं क्या, ऑक्सीजन O माइनस जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को मतलब कार्बन चेन को देना चाहेगा, क्योंकि ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास नॉर्मल है। क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर है, तो ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, तो
इसके वजह से क्या होगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और जो ग्रुप बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट को उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। फिर देखिए यहाँ पे CH3 है। फिर हम अगर CH3 को अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू किससे, हाइड्रोजन से। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो कार्बन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब कार्बन इसको अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा माइनस चार्ज बढ़ेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये अपने पास वाले कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा पास वाले कार्बन का, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर वो क्या करेगा, अपने पास वाले कार्बन को बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे ही चेन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप में होता क्या है, एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, किसके कारण, उससे जो ग्रुप अटैच है, इवन CH3 ग्रुप भी अटैच है, वो भी कार्बन के चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। फिर हम लोग देखते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो गाइस हम लोग ने देखा कि प्लस आई इफेक्ट में कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, जो ग्रुप उससे अटैच है वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका बढ़ा रहा है। लेकिन उससे उल्टा माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, जो ग्रुप अटैच होगा कार्बन के मेन चेन से, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो उस ग्रुप को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ग्रुप में तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, सॉरी। जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो गया, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फिर उसके बाद क्लोरीन उससे कम थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका माइनस आई फ्लोरीन से कम होगा, फिर ब्रोमीन का उससे कम होगा, फिर आयोडीन का उससे कम होगा, ठीक है। फिर अगर हम OH और SH में देखेंगे तो क्या होगा, OH में O का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, क्यों, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, तो माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। तो OH और SH में ऐसे O के बाद S आता है ग्रुप में, तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, सल्फर से। तो OH का माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा किससे, SH से। ऐसे हम लोग अगर देखेंगे NH2 और PH2 में, NH2 और PH2 में फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट नाइट्रोजन आता है, देन फॉस्फोरस आता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो NH2 और PH2 में सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका होगा, NH2 का होगा, ठीक है। फिर हम लोग अगर देखेंगे NH3+ और NH2 में, देखिए NH3+ और NH2 दोनों में ही नाइट्रोजन के पास सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है, तो इसमें जो खींचेगा या देगा तो कौन देगा और कौन खींचेगा, दोनों में नाइट्रोजन ही खींच रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे NH3+ में इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा विगोरसली खींचेगा। तो NH3+ और NH2 में ज़्यादा माइनस इफेक्ट किसका होगा, NH3+ का होगा। जहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का हमेशा माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको चाहिए। यहाँ पे देखो OH2+ और OH दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, हाँ OH2+ का ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे NO2 और NO में किसका ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इसके पास 2 ऑक्सीजन अटैच है और इसके पास एक ही ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इससे नाइट्रोजन से वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उससे वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींच रहे हैं और यहाँ से एक ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींच रहे हैं, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और ये अपने पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो माइनस आई किसका ज़्यादा होगा, NO2 ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा होगा, किससे, NO ग्रुप से। सिमिलरली NF3+ और NH3+ में किसका ज़्यादा होगा, देखिए दोनों में नाइट्रोजन तो सेम है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो बात हमको देखने वाली है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है और यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है। तो फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कंपेयर टू ज़्यादा किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, तो ये क्या करेगा, उतना खींच नहीं पाएगा जितना फ्लोरीन खींचेगा। तो NF3+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा किससे, NH3+ से, इसलिए इसका माइनस आई भी ज़्यादा होगा किससे, NH3+ से। सिमिलरली अगर हम देखेंगे CF3 और CCl3 और CBr3 और CF3 में कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कार्बन से
3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इसका माइनस आई तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। फिर फ्लोरीन से थोड़ा और कम खींचेगा तो इसका माइनस आई थोड़ा और कम हो गया, इससे कम हो गया। फिर CbR3 थोड़ा और कम खींचेगा तो इससे कम होगा CbR3 का, और सबसे कम किसका होगा Ci3 का, ठीक है। फिर ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसने मैंने स्टार मार्क किया है, उसका थोड़ा रीज़न आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे NH3+ है और यहाँ पे NR3+ है, दोनों में किसका ज़्यादा होगा माइनस आई फेट। देखिए इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि इसका माइनस आई ज़्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो अल्काइल ग्रुप का तो वैसे भी प्लस आई ज़्यादा होता है। तो ये लोग क्या करते होंगे कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते होंगे कंपेयर टू किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि आर ग्रुप का तो कुछ ना कुछ प्लस आई इफेक्ट रहेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था CH3 ग्रुप का भी प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो NR3 ग्रुप है, तो 3 जो आर ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, आपको लग रहा होगा ये तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसका माइनस आई कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों देखिए, अब जब हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल इसके पास बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपनी 1s ऑर्बिटल के साथ नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे 1s 2p ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। बल्कि जब हम देखेंगे NR3+ में, आर ग्रुप तो अपने 2p ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और नाइट्रोजन में अपने p ऑर्बिटल से ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है 2p से, तो यहाँ पे परसेंटेज p कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो आर ग्रुप के बीच में रिपल्सन होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर चले दूर दूर चले जाएंगे नाइट्रोजन से। तो देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे आर ग्रुप है और यहाँ पे आर ग्रुप है और यहाँ पे भी आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप तो काफ़ी बल्कियर ग्रुप होता है जो कि क्या करेगा, ये दूर दूर चले जाएंगे, मतलब ऐसे दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड थे नाइट्रोजन और आर ग्रुप के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन के पास उस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट फॉर्म क्रिएट होगा कंपेयर टू NH3+। तो जो एच ग्रुप अटैच है, इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास ज़्यादा अवेलेबल होंगे कंपेयर टू NR3+ से। तो NR3+ का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, किससे, NH3+ से। फिर अगर हम लोग देखते हैं किसका, NR3+ में परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत कम है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसीलिए NR3+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे NaCH3 और NH+CH2 के बीच में, तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे sp2 यहाँ पे sp3 है और यहाँ पे कौन सा है, sp2। तो sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर होने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया। तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो NaCH3 और N+CH2 में माइनस आई ज़्यादा होगा NCH2 में। तो यहाँ ये OH और OR में, देखिए OR तो आपको लग रहा होगा कि OR मतलब तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, बॉन्ड दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेन पेरेंट चेन को, बिकॉज इसमें आर ग्रुप अटैच है, बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे NR3 का मैंने बताया, यहाँ पे सेम ही रीजन होता है, इसलिए OR का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू किससे, OH से। देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर है, इससे आप चाहो तो याद कर सकते हो, बल्कि मैं तो बोलूँगा आप थोड़ा याद कर लेना, इसलिए मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा ईजी होगा। ये माइनस आई ग्रुप पे के स्ट्रेंथ में मतलब अरेंज है, सबसे ज़्यादा माइनस आई होता है किसका, NF3+ का, फिर होता है NR3+ का, फिर होता है NH3+ का, फिर NO2 का, फिर नाइट्राइल का C++N, फिर SO3H सल्फोनिक एसिड, फिर C++OH एसिड का, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। उससे कम किसका होता है, C++OR ईस्टर का, फिर OR का ईथर का कम होता है, फिर OH अल्कोहल का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, उससे ज़्यादा होता है, कम होता है किसका, फिनाइल का, फिर डबल बॉन्ड का, और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो ये ऑर्डर आप लोग याद कर लेना, हो सके तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काफ़ी आसानी होगी। नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स लेके आपको रीजन भी बताया कि एक्सप्लेन करके कि कैसे हम माइनस आई के स्ट्रेंथ देखते हैं, उससे आप लोग कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आप इसको थोड़ा याद रखना। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका माइनस आई भी सबसे ज़्यादा होता है।
उससे कम किसका होता है फिनाइल का, और उससे कम किसका होता है डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और फिनाइल और एल्किन ग्रुप दिखे तो सबसे ज़्यादा तो होगा किसका, एल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड का। उससे कम किसका होगा, फिनाइल का, और उससे कम किसका होगा, डबल बॉन्ड का। ठीक है, आप इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, हमने तो देखा माइनस आई ग्रुप, फिर प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। देखिए, जहाँ पे भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखे ना, वहाँ पे आपको बोलना ही है कि ये प्लस आई ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये जो पेरेंट कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पेरेंट चेन में बढ़ाएगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। तो जितने भी माइनस चार्ज है उनका हमेशा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे O माइनस, NH माइनस, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, इनका सबका क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। तो देखिए, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस, इससे मतलब प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। देखिए, CH2 माइनस का प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, तो इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। फिर NH माइनस का होगा, किससे ज़्यादा होगा, O माइनस से। क्यों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है पेरेंट कार्बन चेन को। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, फिर उससे सबसे कम किसका होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस का। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो O माइनस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है कार्बन को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच कौन लेगा, जो कार्बन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, ऑक्सीजन तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है जो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, लेकिन ये जो O माइनस दे रहा है अपनी चार्ज, तो ये अपना इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप भी है, यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप भी है O माइनस, बट यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप भी है, कौन सा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो इसका रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा, तो इससे इसका प्लस इफेक्ट इन सबसे कम होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, अगर ये वाला एग्जांपल लेंगे, देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप अटैच है, तो मैंने बताया था CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको 3 तरफ से इसको प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पे इसको 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे इसको 2 तरफ से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे इसको 1 तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये खुद ही CH3 ग्रुप है, मतलब सबसे कम किसका होगा, CH3 का, उससे ज़्यादा होगा CH3 CH2 का, फिर उससे ज़्यादा होगा CH3 CH3 CH2 का, उस सबसे ज़्यादा होगा CH3 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 C का। ठीक है, तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, मैंने बोला CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, मतलब CD3 का भी प्लस आई इफेक्ट होता होगा और CT3 का भी प्लस आई इफेक्ट होता होगा। तो हम लोग देखेंगे CH3 CD3 और CT3 के बीच में किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, CT3 का, फिर किसका होता है CD3 का, फिर किसका होता है CH3 का। ऐसा क्यों, रीज़न क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन से एक H जुड़ा है और यहाँ पे कार्बन के वजह से D जुड़ा है। तो लाइटर ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 है, लेकिन ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है, 2 है। तो हेवी कौन सा है, ड्यूटेरियम हेवी है। तो ये हेवी होने की वजह से इसका बॉन्ड का वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे CH ग्रुप में CH का बॉन्ड का वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइट न्यूक्लियर है, तो ये थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, लेकिन ड्यूटेरियम क्या होगा, थोड़ा कम वाइब्रेट करेगा। तो कम वाइब्रेट करने से क्या होगा, द वाइब्रेशन विल बी लेस, सो बॉन्ड लेंथ विल बी लेस। वाइब्रेशन क्योंकि लेस हो रहा है, तो CD का बॉन्ड लेंथ लेस होगा, किससे, CH बॉन्ड लेंथ से। तो CH बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और CD का बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर टू कार्बन, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ कम है कंपेयर टू CH ग्रुप के, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज़्यादा अवेलेबल होंगे कार्बन में, किसमें, CD में, कंपेयर टू किसमें, CH में, क्योंकि CH में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास कम अवेलेबल होंगे, तो इसका प्लस आई कम हो जाएगा और CD का प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपने दोस्तों को कुछ पैसा दे पाएंगे, क्योंकि CD में कार्बन के पास पैसा है तो वो दे सकता है ना अपने पेरेंट चेन को, और CH ग्रुप में कार्बन के पास पैसा है बट उतना नहीं है कि वो जितना CD दे सकता है उतना CH दे सकता है, तो उसका प्लस आई थोड़ा कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, CT3 में। हाँ, तो CT3 में क्यों सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रिटियम का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, 3 है, तो इसमें और भी कम वाइब्रेशन होगा और बॉन्ड लेंथ और भी छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन के पास ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो इसीलिए CT3 का प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा CD3 का, और फिर सबसे ज़्यादा होगा CH3 का। तो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा इंडक्टिव इफेक्ट। कल हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हैं, कार्बोकैटायन क्या है, फिर हम लोग देखेंगे
कार्बनियन क्या है, प्लस इफेक्ट कैसे कार्बनियन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, फिर प्लस इफेक्ट से हम लोग कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं कंपाउंड का और कैसे बेसिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं कंपाउंड का। ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे जीओसी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके दूसरे तीसरे पार्ट भी आएंगे, उसमें हम कम्प्लीटली पूरा जीओसी कवर करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो मेरे को बोल देना, मैं पीडीएफ कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।